नमस्कार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड के 10 प्रमुख जलप्रपात को देखने वाले हैं। और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद खास है। और झारखंड में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है झारखंड के जलप्रपात से पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए जो है ये चैप्टर आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेहद शानदार है। कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला है जोन्हा जलप्रपात, दूसरा है दसम जलप्रपात, तीसरा है लोध जलप्रपात, चौथा है रजरप्पा जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका लोध जलप्रपात। अब लोध जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, तो इसी का दूसरा नाम बूढ़ा घाघ है। अब बूढ़ा घाघ इसको क्यों कहा जाता है, तो बता दें कि ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। और बूढ़ा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए अगर ऑप्शन में बूढ़ा नदी ना रहे और उसकी जगह में उत्तरी कोयल रहे तो ये बात भी सही होगा कि आपका जो है लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी में स्थित है। ये बात भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लोध जलप्रपात का ही दूसरा नाम क्या है, बूढ़ा घाघ। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो है किस जिला में स्थित है। तो लोध जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। और लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला 4 अप्रैल को बना है। 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बना है। और लातेहार में भी अगर हम लोग बात करेंगे कि ये किस प्रखंड के अंतर्गत आता है, तो ये महुआ टांड जिला, महुआ टांड प्रखंड के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे लोध जलप्रपात की ऊंचाई की। तो लोध जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, तो मीटर में नापिएगा तो 143 मीटर। कितना, 143 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और इसको अगर फीट में नापिएगा तो लगभग ये 468 फीट है। कितना है, लगभग ये 468 फीट है। इतना याद रखेंगे। और हम लोग ये जान ही चुके हैं कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन पूरे भारत देश में ये कितने स्थान पर है, तो देश का यह 21वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग पहला क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हुंडू जलप्रपात किस जिला में स्थित है। पहला है आपका लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची जिला में स्थित है। तो पहले रांची जिला के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग हुंडू जलप्रपात की भी बात करेंगे। तो रांची जो है जिला कब बनता है, 1899 ईस्वी को। और रांची वर्तमान में क्या है, तो यह झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी है। लेकिन रांची को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। अब शहीदों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला से जो है बहुत सारे वीर जो है देश के लिए शहीद हुए हैं। इतना याद रखना है। इसके अलावा रांची को क्या कहा जाता है, तो रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स अर्थात झरनों का शहर भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात कि रांची का मौसम जो है बेहद ही खुशनुमा और बेहतरीन है, जिसके कारण रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना कम से कम आप लोग तो याद रख ही सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हुंडू जलप्रपात की। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। उसके बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात आपका हुंडू जलप्रपात है, जो कि रांची जिला में है और आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग जो है 98 मीटर है। कितना है, लगभग 98 मीटर है। इसको फीट में नापिएगा तो ये हो जाएगा 320 फीट। इतना तो कम से कम आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, नहीं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राजमहल की पहाड़ियों से कौन सी झरना निकलती है। पहला हिरनी, दूसरा रजरप्पा, तीसरा मोती झरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोती झरा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। अब हम लोग बात करेंगे इस जो मोती झरा जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग जो है इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। कितना, 46 मीटर। इसी को फीट में नापिएगा तो 150 फीट के आसपास हो जाता है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका अजय नदी पर है। और अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो मुंगेर से यह निकलता है। और मुंगेर कहाँ पर है, तो मुंगेर बिहार राज्य में है। इतना याद रखिएगा।
अब हम जैसे यहाँ पर लिखे हैं राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है, तो 1983 में। और झारखंड के एकमात्र जिला जो है साहेबगंज, जहाँ से होके गंगा नदी बहती है। इतना याद रखना है। अब राजमहल के पहाड़ी के बारे में और भी बात है जिसको जानना है, ज़रूरी है। राजमहल के पहाड़ी को जो है झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकजोल। और राजमहल के पहाड़ी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया होता है, ये भी जानते हैं। अब राजमहल के पहाड़ी में ही आपको बता दें क्या है, तो राजमहल के पहाड़ी को में जो है सौरिया पहाड़ियाँ, झारखंड की एक जनजाति है, आदिम जनजाति सौरिया पहाड़ियाँ, उनका निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है, तो राजमहल की पहाड़ी में है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोतीझरा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जलप्रपात को गौतमधरा जलप्रपात कहते हैं। पहला हुंडरू जलप्रपात, दूसरा है हिरनी जलप्रपात, तीसरा है दसम जलप्रपात, चौथा है जोन्हा जलप्रपात। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है, गौतमधरा जलप्रपात कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध जो है कभी जोन्हा जलप्रपात पर आए हुए थे, स्नान भी किए हुए थे और यहाँ ठहरे भी थे, इसीलिए जो है जोन्हा जलप्रपात को गौतमधरा जलप्रपात भी कहा जाता है। अब बात करेंगे जोन्हा जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका राढ़ू नदी पर है। अब राढ़ू नदी की बात करेंगे तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। किसकी, तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी आपकी राढ़ू नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलता है, स्वर्ण रेखा नदी आपका रांची के नगरी गांव से निकलता है, इतना याद रखना है। और ये जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है, किस जिला के अंतर्गत आता है, तो जोन्हा जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, रांची जिला के अंतर्गत आता है। अब इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई लगभग जो है आपका 55 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हिरनी जलप्रपात किस जिला में है। पहला है पलामू, दूसरा है गुमला, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है रांची। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ही गलत है, पूर्वी सिंहभूम नहीं। पूर्वी सिंहभूम की जगह में आप लोग क्या कर लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम, क्योंकि हिरनी जलप्रपात जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका कब, तो 16 जनवरी। कब, 16 जनवरी 1990 को जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है, इतना याद रखना है। तो हिरनी जलप्रपात जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये किस नदी पर है, तो हिरनी जलप्रपात जो है गढ़ा नदी पर है, गढ़ा नदी। इसी को कहीं कहीं जो है गढ़ा नदी भी लिख देता है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम लोग जानेंगे जो है हिरनी जलप्रपात की जो है ऊंचाई लगभग 37 मीटर है। कितना, 37 मीटर। अब 37 मीटर को फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग 121 फीट हो जाएगा। इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। धीरे धीरे क्वेश्चनों का जो है संख्या बढ़ाएंगे। आज जो है हम 10 प्रमुख जलप्रपात के बारे में बता रहे हैं, और बाकी दिन और भी क्वेश्चन बढ़ाएंगे, टाइम भी बढ़ाएंगे, लेकिन अति व्यस्तता के कारण जो है टाइम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऊसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा गिरिडीह, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में ऊसरी जलप्रपात स्थित है। और किस नदी पर है, ये आपका ऊसरी नदी पर है। और गिरिडीह जिला में भी आपको बता दें कि ये खंडोली पहाड़ पर स्थित है। कहाँ पर, खंडोली की पहाड़ी से गिरती है आपका ऊसरी जलप्रपात, इतना याद रखना है। अब गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। और गिरिडीह में ही आपका क्या है, तो गिरिडीह में ही आपका पारसनाथ की पहाड़ है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ है। और ये पारसनाथ की पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम समेत शिखर है। क्या नाम है, इसी का दूसरा नाम समेत शिखर है। इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही होगा। तो गिरिडीह जिला में ऊसरी नदी पर ऊसरी जलप्रपात बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि घाघरे जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लातेहार जिला के नेतरहाट में जो है आपका क्या है, घाघरे जलप्रपात स्थित है। और किस नदी पर है, तो ये आपका घाघरी नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है।
और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 43 मीटर है। कितना, 43 मीटर। अब इसी को फीट में नापिएगा तो लगभग 140 फीट हो जाएगा। इतना याद रखना है। ये कहाँ है आपका, नेत्रहाट लातेहार में। अब लातेहार के बारे में तो बता चुके हैं, नेत्रहाट के बारे में बताते हैं। तो नेत्रहाट को क्या कहा जाता है, पहाड़ों की मलिका। क्या कहा जाता है, पहाड़ों की मलिका, और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और नेत्रहाट में लोग जो है सनसेट और सनराइज यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं, क्योंकि नेत्रहाट एक क्या है, पर्यटक स्थल है। और यहीं पर जो है आपका मंगोलिया पॉइंट बना हुआ है। क्या है, मंगोलिया पॉइंट बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके अलावा पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंड लगने वाला भी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो आपका नेत्रहाट हो जाएगा। इस सब बात को जो है आपको याद रखना है। तो घाघरी जलप्रपात लातेहार जिला के नेत्रहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पहला है कांची नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है उत्तरी कोयल नदी। तो दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी पर स्थित है। और कांची नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। किसकी, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल नगरी है, यानी कि रांची के नगरी गांव से जो है स्वर्णरेखा नदी निकलती है। अब दसम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, रांची जिला के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 144 फीट है। कितना, लगभग इसकी ऊंचाई 144 फीट है। और आपको बता दें एग्जैक्ट जगह, तो ये रांची से जो है 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में जो है स्थित है। 35 से 40 किलोमीटर की दूरी में जो है रांची टू टाटा वाला जो रास्ता है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तैमारा घाटी। तो तैमारा घाटी के बगल में ही आपका दसम जलप्रपात बना हुआ है। इतना याद रखना है। चलिए कांची नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निंदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है लोहरदगा, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा जिला में निंदी जलप्रपात स्थित है। तो लोहरदगा की बात करेंगे तो ये जो है 1983 में जिला बना है। किससे अलग होकर बना है, तो रांची जिला से अलग होकर लोहरदगा जिले का निर्माण किया गया है। और लोहरदगा में जो है इसके अलावा जो है आपका घड़घड़िया जलप्रपात है। कौन सा है, घड़घड़िया जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि लावा पानी है, केकरांग है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत आते हैं। अब लोहरदगा जिला के बारे में और एक बात जानना है कि लोहरदगा जिला जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे लोहरदगा प्लस खूंटी झारखंड के दो ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और लोहरदगा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जिला है। क्या है, झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग यहाँ की जनसंख्या 4.61 लाख यानी कि 4,61,000 के आसपास थी। अब लोहरदगा जिला में ही आपको क्या है, तो एक बगड़ू पहाड़ है। क्या है, बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ में क्या मिलता है, तो बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट आप सभी जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इतना याद रखना है। और लोहरदगा जो आपका पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रजरप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रामगढ़, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ जिला के रजरप्पा नामक स्थान पर रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। इतना याद रखना है। अब रजरप्पा की बात करेंगे तो रजरप्पा जलप्रपात जो है रजरप्पा मंदिर के आसपास ही है। कहाँ है, तो रजरप्पा मंदिर के आसपास ही है। और रजरप्पा मंदिर को क्या कहा जाता है, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर जो है माँ काली का जो है सिर कटा हुआ प्रतिमा जो है स्थापित किया गया है। और यह जगह जो है आपका तंत्र विद्या के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा इसके बारे में और क्या पूछा जाता है, तो यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बता दें रजरप्पा जलप्रपात या रजरप्पा मंदिर जो है आपका दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। हाँ, ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है।
इतना याद रखना है। अब रजरप्पा जलप्रपात की ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4 फीट है। कितना है? 4 फीट या 4 मीटर बोला गया है, हमको फीट याद आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 4 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है, इतना याद रखना है। अब रामगढ़ का थोड़ा सा हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो रामगढ़ जिला बनता है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, और ये झारखंड का जो है 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह झारखंड का सबसे छोटा जिला है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, चूँकि जो है आज जो है क्वेश्चन कम ही है और थोड़ा सा जल्दी में है, इसीलिए शॉर्ट में बताया। कल से जो है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे और थोड़ा और भी कुछ लेके आएंगे।